नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में बात करेंगे। ये खोज हुई कैसे, इसकी खोज करता था तो ये शुरू होता है थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से। उसके बाद क्या होता है, हर्ट्ज साहब इस पे काम करते हैं। ये लोग इलेक्ट्रोफोटो इफेक्ट को खोजते तो जरूर है, लेकिन पता नहीं लगा पाते हैं कि आखिरकार इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कहां से हो रहे हैं। तो इस काम को मैक्स प्लांक और हर्ट्ज ये लोग मिल करके आइंस्टीन को देते हैं। हाँ, वही आइंस्टीन जिन्होंने वही अल्बर्ट आइंस्टीन है जिन्होंने इस E=mc² के बारे में स्पेशल बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था और मास एनर्जी रिलेशन को समझाया था। वही आइंस्टीन थे। इनको इलेक्ट्रोफोटो इफेक्ट के लिए, मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। क्योंकि ये इलेक्ट्रोफोटो इफेक्ट को इस तरह से फुल एक्सप्लेनेशन वे में इतने अच्छे से विशेषज्ञों की तरह, विशेषज्ञ तो थे ही ये, लेकिन इसको इतने अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया जिससे कि इस दुनिया में फिजिक्स के, इस पार्टिकल फिजिक्स के दुनिया में एक नई क्रांति हो सक गई। आप लोग सोलर सिस्टम का इस्तेमाल करते होंगे, देखते होंगे आखिरकार ये सोलर सिस्टम किस तरीके से काम करते हैं। तो वो किसकी देन है? कहीं ना कहीं इस आइंस्टीन, महान आइंस्टीन की देन है। तो आइए समझते हैं होता क्या है। आइंस्टीन ने बताया, आइंस्टीन साहब ने कहा कि जो लाइट होती है, जो प्रकाश होती है, वो मेटालिक सरफेस पे गिरती है। ठीक है, लाइट जो रहती है वो क्या होती है, मेटालिक सरफेस पे गिरती है। तो ये जो लाइट होते हैं, इनके पास क्या होते हैं, फोटॉन्स होते हैं। यहाँ पे ये जो एनर्जी है, एनर्जी जो होती है E, ठीक है, ये क्या होती है, ये मेटल के सरफेस पे गिरती है, स्ट्राइक करती है। तो ये जो एनर्जी है E=hν, ये E=hν क्या होता है, E=hν क्या है, मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी। मैक्स प्लांक साहब ने कहा था जब भी एनर्जी गिरती है तो वो बंडलों के रूप में गिरती है। किस रूप में? बंडल के फॉर्म में गिरती है एनर्जी, और उस बंडल को क्या कहते हैं, फोटॉन या क्वांटा कहा जाता है। ठीक है, तो यही hν है। तो E=hν क्या होती है, मेटालिक सरफेस पे गिरती है, और ये जो होती है सरफेस के ठीक नीचे वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ये एनर्जी मिल जाती है। जब एनर्जी मिलती है तो इसमें खास बात एक होती है कि केवल एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो जब किसी एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो वो इलेक्ट्रॉन जो रहता है एनर्जाइज होता है, उसे एनर्जी मिलती है तो एक्साइटेड स्टेट में आता है। तो मेटल के सरफेस से ठीक अगर नीचे है तो मेटल के पहले सरफेस तक आता है ना। अगर मान लीजिए ये मेटल का सरफेस है, इसके नीचे अगर में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो मेटालिक सरफेस पे गिरती है, उसका कुछ भाग इलेक्ट्रॉन को सतह तक लाने में खर्च होता है, जिसे कार्य फलन कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। और जो शेष भाग होता है एनर्जी का, वो क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है। ठीक है, ½ mv² को। तो इस तरीके से जो गिरने वाली एनर्जी थी E=hν, ये दो भागों में बट गई। पहली कार्य फलन W0 इसे कहते हैं, या W0=hν0 भी होता है उस फॉर्म में। दूसरी जो है काइनेटिक एनर्जी, ये ½ mv² खर्च हो गई। तो इस तरीके से ये जो इक्वेशन था, क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से अगर हम इसे लिखें तो क्या लिख सकते हैं, E=W0 + ½ mv²। मतलब E एनर्जी आई और ये W0 मतलब जो कार्य फलन था उसके लिए खर्च हुई, क्योंकि सरफेस तक आना इलेक्ट्रॉन को, फिर उसके बाद जो बची वो इसके ½ mv² गतिज ऊर्जा को बढ़ा गई। ठीक है, तो इस तरीके से किसने एक्सप्लेन किया, आइंस्टीन।